Good morning to all my dear students of class 6th. Today I am here to explain you all the chapter number 3 of the subject social studies. So let's begin now. The part is geography. Geography part of social studies chapter number 3. The name of the chapter is Motions of the Earth. Chapter का name है Motions of the Earth. Now, I am not going to read this chapter completely, but according to the topic, I will explain you about the chapter. Now, first thing is, the earth has two types of movements. पहला है rotation, दूसरा है revolution. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि rotation क्या होता है और revolution क्या होता है. तो मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ. बहुत ध्यान से आप लोग इस टॉपिक्स को समझिएगा. अर्थ के दो मूवमेंट्स होते हैं. पहला होता है रोटेशन, दूसरा होता है रिवॉल्यूशन. ठीक है. अर्थ का अपने ही एक्सिस पे स्पिन करने को हम रोटेशन कहते हैं. अर्थ का स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ओके. अर्थ का स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस यानी कि अपनी ही जगह पे गोल 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 घूमते रहने को हम रोटेशन कहते हैं. ठीक है. अब समझते हैं रिवॉल्यूशन क्या होता है. अर्थ का सन का चक्कर लगाने को व्हेन अर्थ टेक्स राउंड ऑफ सन, उसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं. रोटेशन क्या होता है? अर्थ का अपने ही एक्सिस पे घूमते रहना फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. रिवॉल्यूशन क्या होता है? अर्थ का सूरज का चक्कर लगाने को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं. रोटेशन, एक रोटेशन को होने में 24 घंटे लगते हैं, 24 आवर्स. और एक रिवॉल्यूशन को होने में 365 1/4 डेज लगते हैं. अभी मैं 1/4 का कंसेप्ट आप लोगों को समझाऊंगी. अब पहले रोटेशन देखिए. 24 घंटे का मतलब क्या हुआ? 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे. 24 घंटे यानी कि एक दिन. अब ये एक दिन में आप लोग क्या क्या देखते हैं? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट. या अगर हम बेसिकली कहें तो हम डे और नाइट देखते हैं एक दिन में. राइट. अब ये पहले समझते हैं कि ये 1/4 का क्या कंसेप्ट है. आप लोग ये समझिए कि अर्थ जब सूरज का चक्कर लगाता है तो उसको चक्कर लगाने में 365 1/4 डेज. 1/4 मतलब एक का चौथा हिस्सा. एक दिन कितने आवर्स का होता है? 24. 24 का जब हम हाफ करते हैं तो होता है 12. और 12 का भी जब हम हाफ करते हैं तो होता है 6. राइट. तो 6 घंटे का मतलब होता है 1/4 डे. ठीक है. 6 आवर्स का मतलब होता है 1/4 डेज. अगर आप 6 को 4 बार प्लस करते हो तो ये कितना होता है? 24. तो इसी तरीके से जब आप 1/4 को 4 बार प्लस करोगे तो वो एक दिन बन जाएगा. तो हर चौथे साल, हर 4th ईयर में हम क्या देखते हैं? लीप ईयर देखते हैं. लीप ईयर में साल का एक दिन बढ़ जाता है. कौन से महीने में? फरवरी के महीने में. और वो डेट कौन सी होती है? 29 फरवरी.
तो आप लोगों को ये 1/4 का कंसेप्ट समझ में अब आ गया होगा। अब एक बात और समझिए, दिन 24 घंटे का होगा ये कैसे डिसाइड हुआ? ये जो 1/4 है यानी कि 6 आवर्स, ये 24 घंटे का चौथा हिस्सा हुआ, ठीक है। तो जब हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो दिस बिकम्स 24, या जब हम 6 को 4 बार प्लस करते हैं, हर बार 4 ही आ रहा है, इसलिए 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 बिकम्स 24 विच इज 24 आवर्स 1 डे, ठीक है। तो जब आप 1/4 को यानी कि 6 घंटे को 4 बार जोड़ोगे तो वो एक दिन बन जाता है। इसीलिए हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है जिसमें टोटल एक साल में 366 डेज होते हैं। वो दिन कौन सा बढ़ता है? 29 फरवरी। अब एक साल में आप लोग क्या क्या देखते हैं? एक दिन में तो आप डे और नाइट देखते हैं, और एक साल में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं सीजन्स। सीजन्स में आपका क्या क्या आ गया? समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, मॉनसून, एक्सेट्रा। समझ में आया आप लोगों को? तो ये कंसेप्ट था बेसिकली रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन का। रोटेशन, स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। रोटेशन, एक रोटेशन होने में 24 आवर्स लगते हैं यानी कि एक दिन। 1 डे क्या कॉज करता है? एक दिन डे और नाइट कॉज करता है। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है अर्थ का सूरज का चक्कर लगाना। कितने, एक रिवॉल्यूशन होने में कितनी देर लगती है? 365 1/4। यही हर चौथे साल 1/4 प्लस, आप ही समझिए कोई 6 घंटे का दिन हो सकता है? नहीं, इसीलिए 6 घंटे को 4 बार प्लस करके इकट्ठे चौथे साल पे एक दिन बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमने बात की रिवॉल्यूशन के बारे में। ये लीप ईयर हम मनाते हैं हर चौथे साल में, जिसको हम 29 फरवरी में प्लस करते हैं। रिवॉल्यूशन क्या कॉज करता है? एक साल में हम सीजन्स एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। तो ये था रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन के बारे में। अब जो 4 मोर इंपॉर्टेंट चीज इसमें बची हैं वो क्या है? पहला है समर सॉल्स्टिस, फिर आपका आता है ऑटम इक्विनॉक्स, फिर विंटर सॉल्स्टिस, एंड द लास्ट इज स्प्रिंग इक्विनॉक्स। अब साल में 4 डेट आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। समर सॉल्स्टिस की डेट 21 जून, ऑटम इक्विनॉक्स की डेट 23 सितंबर, विंटर सॉल्स्टिस की डेट 22 दिसंबर, और स्प्रिंग इक्विनॉक्स की डेट 21 मार्च। ये 4 डेट्स आप लोगों को याद रखनी है। अब मैं समझाती हूं इन चारों डेट्स का मतलब। साल का सबसे गर्म दिन होता है 21 जून, और इस दिन डे जो होता है वो लॉन्गेस्ट होता है, यानी कि दोपहर सबसे बड़ी, और जो नाइट होती है वो शॉर्टेस्ट होती है। 21 जून को डे लॉन्गेस्ट और नाइट बिकम्स शॉर्टेस्ट। फिर हम बात करते हैं ऑटम इक्विनॉक्स की, यानी कि 23 सितंबर। अब इसमें देखिए, इक्वी का मतलब होता है इक्वल। ये एक ऐसी डेट होती है जिसमें डे एंड नाइट बिकम्स इक्वल, दिन और रात एक बराबर हो जाता है। विंटर सॉल्स्टिस यानी 22 दिसंबर, इस दिन क्या होता है? डे बिकम्स शॉर्टेस्ट एंड नाइट बिकम्स लॉन्गेस्ट।
अब लास्ट हम देखेंगे स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इसमें भी इक्वी दे रहा है, सेम, डे एंड नाइट बिकम्स इक्वल। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, समर सॉल्स्टिस साल में कब पड़ता है? 21 जून, जो कि साल का सबसे गर्म दिन, जिसमें दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी। ऑटम इक्विनॉक्स यानी कि ऑटम के सीजन में पड़ने वाला इक्वल दिन, जिसमें दिन और रात बराबर की होती है, 23 सितंबर। विंटर सॉल्स्टिस यानी कि साल का सबसे ठंडा दिन, जिसमें दिन और रात में डे सबसे छोटा होता है, नाइट सबसे बड़ी, 22 दिसंबर। स्प्रिंग इक्विनॉक्स स्प्रिंग में आने वाला इक्वल डे एंड नाइट का दिन, 21 मार्च। सो ये 4 डेट्स आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। इस चैप्टर में बस इतना ही बताया गया है, अबाउट रोटेशन, अबाउट रिवॉल्यूशन, समर सॉल्स्टिस, ऑटम इक्विनॉक्स, विंटर सॉल्स्टिस एंड स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। अभी मैंने आपको समझाया ना, अर्थ वेस्ट से ईस्ट रोटेट करता है, स्पिन करता है अपने एक्सिस पे। सेकेंड, द अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इज एक्लिप्टिक। थर्ड, अ लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? मैंने अभी बताया, जो साल हर 4 साल में एक बार आता है, जिसमें एक दिन बढ़ जाता है, 366 डेज हो जाते हैं। नंबर सी, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द क्लूज। फर्स्ट, the angle of 66.5 degree between the axis and the orbital plane of the earth is called inclination of the earth's axis. Second, the circle which divides the earth into a lit half and a dark half, circle of illumination. Third, the period of diffuse light before sunrise, dawn, DAWN. dawn मतलब सुबह का समय, dawn मतलब सुबह का समय, यानी कि जब सूरज नहीं उगा रहता। ठीक है, 4 साढ़े 4 बजे का समय आप कह सकते हैं। द पीरियड ऑफ डिफ्यूज लाइट आफ्टर सनसेट, और शाम को सूरज डूबने के बाद के समय को डस्क कहते हैं। सुबह सूरज उगने से पहले के समय को डॉन, DAWN, और शाम को सूरज डूबने के बाद के समय को डस्क, अंधेरा जब नहीं होता है लेकिन सूरज डूब जाता है। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द लिस्ट। First, rotation and revolution are 2 types of movements of the earth. Next, the earth completes one rotation on its axis in 24 hours. मैंने अभी समझाया था, अर्थ एक रोटेशन कितने घंटे में कंप्लीट करती है? 24 आवर्स में। The earth takes 4 minutes to rotate 1 degree longitude. Fourth, the position when the earth happens to be closest to the sun is called perihelion. Next, the earth rotates, reaches the position of autumnal equinox on autumnal, अभी मैंने बताया autumn equinox कब होता है? 23 सितंबर। Right, true or false? The sun is always moving. False, sun हमेशा मूव नहीं करता रहता। Second, the sun shines vertically on the equator. True. 21 March is called autumnal equinox. False. 21 मार्च तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है, ना कि ऑटम। ऑटम का तो 23 सितंबर होता है। फोर्थ, द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। ट्रू, यस। फिफ्थ, अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू 2 सीजन्स। फॉल्स, ईयर को हमेशा 4 सीजन्स में बांटा जाता है या 5 सीजन्स में, लेकिन 2 सीजन्स में कभी नहीं बांटा जाता। सिक्स्थ, द रोटेशन ऑफ द अर्थ रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। ट्रू, यस, रोटेशन से दिन और रात होती है, मैंने ये अभी आप लोगों को समझाया है। सो दैट्स इट, चैप्टर नंबर 3 ऑफ ज्योग्राफी इज ओवर। क्वेश्चन एंड आंसर्स you will get in the homework part. That's all in the today's class. Thank you very much.